आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है। आज भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं, सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए कांग्रेस के समय में क्या होता था। जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास के कार्य किस रूप में हो रहे हैं, आप मुझे बताइए। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे और मेट्रो की सुविधाएं बढ़ी हैं, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, एम्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर फिरोजाबाद की हस्तशिल्पी और कारीगरों की जो प्रोडक्ट है, इसको वैश्विक मान्यता भी प्रदान कराई जा रही है। एक समय था जब यहां का उत्पाद, यहां का प्रोडक्ट लगभग बंदी के कगार पर जा चुका था। एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारी परेशान करते थे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी दूसरी तरफ था। 2017 में जैसे ही सरकार बनी, हमने कहा इन सबसे कि अगर किसी व्यवसायी को परेशान किया, किसी उद्यमी को परेशान किया तो बोरिया बिस्तर बांध देंगे। बोरिया बिस्तर चुपचाप तरीके से देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनने दो, कार्य करने दो। भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 वर्ष से लगातार मिल रहा है और मोदी जी ने कह दिया अगले 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय क्या होता था? यही राशन इनके चट्टे बट्टे सब डंकार जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे। और समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था,
जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? क्या लोग वोट देंगे?